अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज मैं आपको सिखाऊंगा मेंटेनेंस कैलोरी किस तरीके से फाइंड करते हैं। मेंटेनेंस कैलोरी में फिर बात करूंगा कि मेंटेनेंस कैलोरी आप एग्जैक्ट मालूम नहीं कर सकते, क्योंकि इसका कोई फार्मूला एज सच कोई आप इस तरीके से नहीं निकाल सकते, क्योंकि इसके लिए आपको आपका बॉडी परसेंटेज, बॉडी फैट, बॉडी वेट और आपकी डेली एक्टिविटीज़ आपको लाजमी पता होनी चाहिए, जो कि डेली रूटीन आपकी हमेशा चेंज होती रहती है। कभी आप ज़्यादा काम करते हैं, कभी आप कम काम करते हैं, तो इस हिसाब से डेली मेंटेनेंस कैलोरी कम होती जाती है या ज़्यादा होती जाती है, वाइस वर्सा कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक ल्यूक मैकडोनल्ड साहब हैं जिन्होंने हमें एक फार्मूला दिया है जिसके बिना पे हम अपनी मेंटेनेंस कैलोरी को फाइंड कर सकते हैं। मैं फिर बात करूँगा, एग्जैक्ट फाइंड नहीं कर सकते, लेकिन हमें एक रेंज मिल जाती है जिसमें हम मेंटेनेंस कैलोरी फाइंड कर सकते हैं। इसमें पता लग जाता है कि हम कितनी मेंटेनेंस कैलोरी दिन में इनहेल कर सकते हैं। आइए हम जानते हैं कि ल्यूक मैकडोनल्ड साहब ने हमें क्या फार्मूला दिया है जिसके बिना पे हम अपनी मेंटेनेंस कैलोरी फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि मेंटेनेंस कैलोरी का फार्मूला क्या है। मेंटेनेंस कैलोरी बराबर होती है बॉडी वेट, जो कि आप लोग लेंगे पाउंड में। मैं फिर बता दूं, आप किलोग्राम ग्राम में इसको नहीं लेंगे, आप इसको पाउंड में लेंगे, तो ही हम अपनी मेंटेनेंस कैलोरी को एग्जैक्ट फाइंड कर सकते हैं। और इसको आप मल्टीप्लाई करा देंगे एक नंबर की रेंज से, 14:16। अब ये नंबर कोई मैंने घर में नहीं बनाया, ये नंबर एग्जैक्ट 14:16 है। ये 90 to 95% फार्मूला करेक्ट है, जिसके बिना पे आप अपनी मेंटेनेंस कैलोरी फाइंड कर सकते हैं। इस फार्मूले की मदद से आप अपनी मेंटेनेंस कैलोरी फाइंड कर सकते हैं। वो लोग इस फार्मूले की मदद से अपनी मेंटेनेंस कैलोरी फाइंड कर सकते हैं जिनका बॉडी फैट 15 to 17 के दरमियान है। मैं फिर बता दूं, 15 to 17% के दरमियान जिनका बॉडी फैट होता है, वो लोग इस फार्मूले की मदद से मालूम कर सकते हैं, क्योंकि 15 to 17% बॉडी फैट के लोग जो होते हैं वो लीन बॉडी के मालिक होते हैं, कोई उनका फैट ज़्यादा नहीं होता। तो जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल आज आपको मैं बताऊं कि एक अली साहब हैं जिनका बॉडी वेट हम कुछ भी ले सकते हैं। हमने फ़िलहाल यहाँ फॉर एग्जांपल बॉडी वेट ले लेते हैं 150 पाउंड। 150 पाउंड हम जिनका बॉडी वेट ले लेते हैं। अब उनका बॉडी फैट हम कुछ भी ले सकते हैं। मैंने आपको बताया कि ये फार्मूला सिर्फ 15 to 17% के दरमियान करामत है, तो हम इसके लिए हम इनका बॉडी फैट ले लेते हैं। बॉडी फैट हम इनका ले लेते हैं तकरीबन 17% हमने इनका बॉडी फैट ले लिया। अब बॉडी फैट लेने के बाद हम सिंपल फार्मूले में इनका बॉडी वेट डालेंगे और सिंपल इसको मल्टीप्लाई करा देंगे 14 to 16 से, तो हमारी मेंटेनेंस कैलोरीज़ की एक रेंज आ जाएगी। जैसे कि मैं आपको करके दिखाता हूँ कि मेंटेनेंस कैलोरीज़ हम किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। इनका बॉडी वेट है हमारे पास 150, मल्टीप्लाई कराते हैं अगर हम इसको 14 और 16 की रेंज के दरमियान। अब आप बोलेंगे कि 14-16 मतलब क्या? पहले हम 150 को मल्टीप्लाई कराएंगे 14 से, तो हमारे पास जो इसका आंसर आएगा वो आंसर हम कैलकुलेट करने के बाद बता सकते हैं कि 150 को अगर हम 14 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2100 इसका आंसर आएगा। और जैसे ही हम इसको 150 को 16 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 2400 किलो कैलोरीज़ की यूनिट आ गई। अब मेंटेनेंस कैलोरीज़ कितनी आ गई हमारे पास? रेंज के दरमियान आ गई 2100 से 2400 के दरमियान। लेकिन अब आप बोलेंगे कि 2100-2400 मेंटेनेंस कैलोरीज क्या, हम कैसे पता लगाएं कि हमें एग्जैक्ट मेंटेनेंस कैलोरी कितनी लेनी है? तो इसके लिए हम इन दोनों का एवरेज ले लेंगे। एवरेज लेने पे हमें पता चलेगा कि 2250 किलो कैलोरीज आपको मेंटेनेंस कैलोरीज लेनी है। मेंटेनेंस कैलोरी हमारी कितनी आ गई? 2250 किलो कैलोरीज। अब ये कैलोरीज क्या है? ये कैलोरीज वो कैलोरीज है जो आपको दिन भर में लाजमी लेनी है। अब हम आगे जाके आपको बताएंगे कि जो बंदा अपना फैट लॉस करना चाहता है या वेट गेन करना चाहता है वो इसका इस्तेमाल किस तरीके से कर सकता है। तो ये तो मैंने वो बात करी कि जिसका बॉडी फैट परसेंट 15 to 17% है। अब आप बोलेंगे कि सर जी हमारा बॉडी फैट परसेंट तो 17 से अबव है, तो फिर हम कैसे मेंटेनेंस कैलोरीज़ को फाइंड कर सकते हैं? तो उससे भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ओवर वेट के ऊपर भी एक फार्मूला है, ज़रा सी चेंजेस है, वो मैं आपको करके बता। गाइस, मेंटेनेंस कैलोरीज़ ओवर वेट, अब जो बंदे ओवर वेट होते हैं, जिनका फेट ओवर होता है, वो किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं? अब जिनका फेट 20% है और अबव है, यानी कि 20% से जितना ज़्यादा है, वो सिंपली ये मेथड इस्तेमाल करें जो मैं बताने वाला हूँ और आप अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज फाइंड कर सकते हैं। तो इसके लिए ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं करनी है आपको। मेंटेनेंस कैलोरीज बराबर होते हैं लीन बॉडी मास मल्टीप्लाई बाय वही रेंज जो हमने पीछे ली थी 14 to 16। ये रेंज मैं फिर बता दूँ, ये मैंने घर में नहीं बनाई है, ये रेंज ही नॉर्मल होती है जिससे आप अपनी मेंटेनेंस कैलोरी फाइंड कर सकते हैं। तो मेंटेनेंस कैलोरी सिंपल किस तरीके से निकलती है? ओवरवेट की लीन बॉडी मास मल्टीप्लाई बाय 14
से लेके 16 तक। अब आप बोलेंगे कि लीन बॉडी मास क्या होता है, ये क्या नई चीज़ आ गई। तो लीन बॉडी मास कुछ नहीं होता, बस लीन बॉडी मास जो होता है उसमें आपको फाइंड करना होता है। लीन बॉडी मास का एग्जैक्ट मतलब मामूली सा फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला क्या है, बॉडी वेट माइनस बॉडी फैट। बॉडी वेट, आपका बॉडी वेट पाउंड में, सपोज आपका बॉडी वेट जो है वो 210 है, 210 पाउंड है, और बॉडी फैट जो है वो आपका 25% है। अब 210 माइनस 25% तो करेंगे नहीं, क्योंकि हमें एग्जैक्ट 25% की वैल्यू चाहिए होती है। 25% वेट, 25% फैट का मतलब है कि 210 जो आपका बॉडी वेट है, बॉडी फैट उसके अंदर से 25% है, यानी कि आपके 210 पाउंड का जो वज़न है उसके अंदर 25% फैट भरा हुआ है। तो अगर आपका 25% फैट है तो आप 210 पाउंड्स का 25% जब निकालेंगे तो वो आपको एग्जैक्ट लगभग मिलेगा 52 के 52 एक एग्जैक्ट नंबर आ गया। ये 25% फैट है इस बॉडी वेट में। आप सिंपल इसको इसमें से माइनस करेंगे तो आपका लीन बॉडी मास पता लग जाएगा कि लीन बॉडी मास आपका कितना है, जो कि आएगा 158 पाउंड आ गया। सिंपल ये बॉडी मास आ गया 158 पाउंड। अब 158 पाउंड को आप क्या करेंगे, सिंपल 158 पाउंड को आप यहाँ पे रखेंगे और मल्टीप्लाई बाय 14 इंटू 16 कराएंगे। मैं आपको मल्टीप्लाई करा के नहीं दिखा रहा हूँ, एग्जैक्ट नॉर्मल मल्टीप्लाई कराना है। तो आप सिंपल बस मेंटेनेंस कैलोरी का फॉर्मूला लगाएंगे और 158 पाउंड मल्टीप्लाई बाय 14 और 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक नॉर्मल रेंज आ जाएगी। फिर आप उसका सिंपली एवरेज निकालेंगे, जो एक वैल्यू आ जाएगी वो आपका स्टार्टअप पॉइंट होगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आगे जाके आपको वीडियो में मैं प्रोटीन, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स भी निकालना सिखाऊंगा, क्योंकि उसके बिना आप अपना डाइटिंग प्रोग्राम शुरू कर ही नहीं सकते। क्योंकि अगर आपको नहीं पता होगा कि आपको दिन भर में कितने प्रोटीन्स, कितने कार्बोहाइड्रेट्स और कितने फैट्स लेने हैं, तो आप अपना डाइटिंग प्लान तैयार कर ही नहीं सकते। तो अगर मैं इसी वीडियो में आपको वो भी निकालना सिखा देता तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाती, इसलिए मैंने उसके लिए नेक्स्ट वीडियो तैयार की है, वो आपको इसी चैनल पे मिल जाएगी कुछ टाइम बाद। तो अपना ख्याल रखिएगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अल्लाह हाफिज़।